AIR FM Gold 100.1 पर आप सुन रहे हैं AIR FM गोल्ड और आज दोपहर गोल्ड में हम बात कर रहे हैं कि मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्तिक गुप्ता। हेलो जी, नमस्कार डॉक्टर कार्तिक, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, दुआ आपकी। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोपहर गोल्ड में वो ये है कि मन के हारे हार हो जाती है और मन के जीते जीत। हमारे इतने मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, पहले तो ये बताएं। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हम खुश हो जाते हैं, कभी छोटी बात बहुत बड़ी और कभी बड़ी बात बहुत छोटी हो जाती है। इस मन की हार को जीत में कैसे बदल सकते हैं, ये बताएं। आई थिंक ये काफी कॉमन फिनोमेना है, जैसे मूड स्विंग्स की आप बात कर रहे हैं या मन बदलने की बात कर रहे हैं, जो हम सभी कभी ना कभी किसी पॉइंट पे एक्सपीरियंस करते हैं। प्रॉब्ली उसका ड्यूरेशन अलग हो सकता है या जो इंटेंसिटी है वो मूड स्विंग होने का या इमोशनल फील होने का वो डिफरेंट हो जाता है। बट आई थिंक ये हम सभी कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें दो तीन चीजें समझना पहले हमें ये जरूरी हो जाता है कि हम एग्जैक्टली जब बात करते हैं मन नहीं कर रहा है तो मन एग्जैक्टली है क्या। कई लोग होते हैं जो जिनका मतलब मन से होता है कि उनका इमोशनली उनको वैसा फील नहीं हो रहा है, या कई होते हैं जो थॉट्स को उसके साथ इक्वेट करते हैं कि उनका जिस तरह की सोच चल रही है या जो सोच रहे हैं। तो ये दो तीन चीजें का फर्क हो जाता है कि आप एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन जब आप कहते हैं कि मन नहीं कर रहा है। जी। दूसरी बात ये है कि हमारा जैसे ब्रेन है वो एक बॉडी का एक ऑर्गन है, उसका काम वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इज कि हमारा वो सोचने का काम करता है। तो हम हमारी सोचने की क्षमता को रोक नहीं सकते। जैसे आपने अभी बात किया कि हम मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आई गेस मन ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका बेसिक फंक्शन है दिमाग का कि वो सोचेगा ही सोचेगा। बट हमारे लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है कि हम मन के साथ जैसे बोलते हैं ना कि इमोशंस में बह जाते हैं, तो वो बहना को रोकना या अपने आप को चेक में रखना जरूरी है। उसके लिए एक टेक्निक प्रॉब्ली ये हो सकता है जैसे कि हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस द पॉज, कि आप जैसे आपको इमोशंस अगर कोई फील हो रहे हैं तो उस टाइम पे सिर्फ उस इमोशन के हिसाब से रिएक्ट करने के लिए या कुछ एक्शन लेने से या बोलने से बेटर है कुछ टाइम का पॉज लें। जस्ट देखें अपने आप को कि जो आपको इमोशन फील हो रहा है या जो चीज आपके मन में आ रही है क्या वो एक्चुअली आपके लिए हेल्पफुल है या बेनिफिशियल है या नहीं है इन द लॉन्ग रन, rather than just going with the flow कि जो आपको इमोशन उस टाइम पे फील हो रहा है आप उस हिसाब से रिएक्ट कर दें या कुछ बोल दें। और सिमिलरली एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगा कि क्यों ये उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जैसे कि सपोज हम कभी बीच पे जाते हैं तो समुद्र की लहरें आती हैं जाती है, हम सब जानते हैं कि समुद्र की लहरें आएंगी और अपने आप वापस भी जाएंगी। बिल्कुल हम कभी उसको चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम उससे लड़ते नहीं है क्योंकि पता है कि अगर एक लहर आई है तो वो वापस जाएगी। बिल्कुल ठीक। उसी तरीके से हमको ये चीजें समझना जरूरी है कि हमारे इमोशंस हैं या जो हमारे थॉट्स हैं वो भी उसी तरह से होते हैं, वो आते रहते हैं और विद इन टाइम वो चेंज होते रहते हैं। तो हमें ये चीज समझना जरूरी है कि उस टाइम पे एज एन इंडिविजुअल या एज अ प्रोफेशनल भी अगर आप देखें कि उस टाइम पे आपके लिए वो चीज मतलब क्या चीज करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी, जैसे गुस्सा आ रहा है तो कैसे कंट्रोल हम उसको कर सकते हैं। एग्जैक्टली कि अगर गुस्सा आपको आ रहा है तो किसी भी बात पे रिएक्ट करने से पहले, कुछ बोलने से पहले या एक्शन करने से पहले ये चीज समझ लीजिए कि जो आप अभी करने जा रहे हैं या जो चीज आप सोच रहे हैं अगर आपने ये किया उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, और 10 बार सोचें। और दूसरा कि जो आप फील कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली अप्रोप्रिएट है, मतलब जो सिचुएशन हो रही है उसके इक्वल अमाउंट ऑफ जो आपको इमोशन फील हो रहा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। जैसे कई लोग होते हैं छोटी बात पे ही बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं या छोटी सी बात बहुत ज्यादा दिल पे लग जाती है तो वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जी, उस टाइम पे ये चीज समझना जरूरी है कि क्या ये चीज एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं ऐसे रिएक्ट करूँ या ऐसे बात बोलूँ, क्योंकि उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी स्पेशली इररिपेयरेबल हो सकते हैं। हम जैसे बात जानते हैं कि अगर किसी को आप मारते हैं तो वो चीज तो चोट फिर भी घाव ठीक हो सकता है, बट अगर आपने किसी को कुछ गलत बात बोल दी और वो दिल पर चुभ गई जी वो ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। इवन हमारे पास ऐसे हमारा जैसे एक ही चीज हो गई, हम मेडिकल सेंटर है
काफी सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इसी प्रॉब्लम को लेके कि काफी मूड स्विंग होता है या अपने इमोशंस से कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो हम यही थेरेपी के थ्रू और इवन होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू इस चीज में हेल्प करते हैं। अच्छा डॉक्टर कार्तिक, मैं ये जानना चाहूंगी कि मूड स्विंग्स होते हैं, हम मानते हैं, लेकिन अगर बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो क्या ये किसी बीमारी का अंदेशा है? जी बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि आजकल डिप्रेशन पे काफी अवेयरनेस हो रही है। जी जी और जी जी जी। इट कैन बी, मतलब अगर काफी फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसका एक कोई भी मेंटल इलनेस का कोई लक्षण अच्छा, मैंने खासकर ये बच्चों में देखा है कि हाथ में मोबाइल है या कोई वीडियो गेम है, आपने हाथ से ले लिया तो एकदम से इतना गुस्सा आ जाता है, कोई चीज नहीं दिलाई मार्केट पे तो वो बच्चे जो हैं वहीं फैल जाते हैं, माँ बाप की इज्जत बिल्कुल मिट्टी हो जाती है कि भाई ये चाहिए तो चाहिए। ऐसा क्यों है? आई थिंक ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है जो हम पहले बोलना भूल गए कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो हमारा मन है, वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है कि आसपास क्या हो रहा है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, मुझे अंदर से कैसा महसूस हो रहा है। तो ये सारी चीजें डिटरमिन करते हैं कि हमारा मन या हमारा मूड कैसा रहता है। जी। जहाँ तक आप बात करते हैं कि बच्चों में गुस्सा बढ़ गया है या छोटी छोटी बातों पे ऐसे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं कुछ, तो अगेन आई थिंक उनका जो उनका शेपिंग है या उनका जिस तरह की कंडीशनिंग होती है, तो जैसे अगर आप बच्चे को मार्केट लेके गए, उसने किसी खिलौने लेने के लिए जिद करा, आपने उसको मना किया कि किसी भी वजह से कि अफोर्ड नहीं कर सकते या अभी जरूरत नहीं है, बट बच्चे ने ये चीज नहीं समझी और वो वहीं पे जिद करने लगेगा, वहीं लेट जाएगा, रोने लगेगा, फिर पेरेंट्स सरमो सरमी लेके दे देते हैं, यार चलो ये हमारी नाक कटा रहा है लोगों के सामने, इसको लेके दे दो। लेकिन जो बच्चे को मैसेज मिला वो इसको उससे ये सीखेगा कि अगर मुझे कुछ चाहिए मैं ऐसे रो पीट के चीज मांग, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी। बिल्कुल पहले तो प्यार से मांगी तो मिली नहीं, तो जब रो पीट लिया तो उसको पता चल गया कि ये पॉइंट है जहाँ पे पेरेंट्स प्रॉब्लम मेरी बात मान जाते हैं, तो वो बिहेवियर उस तरीके से रीइंफोर्स हो जाता है। तो इसको डील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब बच्चा ऐसे जिद करता है तो उसको आप क्लियरली फर्म होके ये चीज बोले कि आप पहले आराम से प्यार से मांगिए, उसके बाद आपको चीज मिलेगी। अगर ऐसे गुस्से से मांगेंगे या नखरे करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इनिशियली होगा बच्चा और ज्यादा जिद करेगा और ज्यादा चिल्लाएगा, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि टेस्टिंग द वाटर्स, कि देखते हैं कि पेरेंट्स ने बोल तो दिया बट एक्चुअली वो लोग कितना मीन करते हैं, चेक करके देखते हैं, तो वो और चिल्लाएगा। अगर उस टाइम पे भी आप अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, उसमें गिव इन नहीं करते, गुस्सा नहीं करते या उसकी डिमांड में गिव इन नहीं करते, बच्चा ये चीज समझेगा कि यार ये वाला बिहेवियर तो काम नहीं कर रहा, तो मैं प्यार से ही मांग के देखता हूँ। फिर जब वो प्यार से मांगेगा, आराम से बात करेगा, तब आप उसको डेफिनेटली वो चीज लेके दीजिए और उसको मेक श्योर कि आप बच्चे को ये चीज बोले कि क्योंकि आपने प्यार से मांगी, अच्छे से मांगी, इसलिए आपको ये चीज मिली है। बिल्कुल ठीक। तो उस हिसाब से हम हमारा जो बिहेवियर है उसको मोल्ड कर सकते हैं। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इवन हम सब बड़ों के लिए भी ये चीज लागू रहती है। जी जी जी। तो मतलब मन जो है हमारा, वो हमारे हाथ में नहीं है, बहुत चंचल है। उस मन को कंट्रोल करने के तरीके बहुत सारे हैं, ये आपने हमें बताया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताएं। नहीं, आई थिंक वही कि हम कंट्रोल उसको डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कर सकते, बट समझना ये ज्यादा जरूरी है कि उस टाइम पे आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, आपका अगर मन एक चीज कह रहा है बट वो एक्चुअली इन द लॉन्ग रन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है। इवेंचुअली अगर आपने अपने मन को, जैसे सपोज होता है कि अगर मन नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाते, लेकिन फिर कहता है कि चलो काफी दिन हो गए नहीं गया, जब बाहर जाएंगे तो एक्चुअली आपको फील लगेगा कि यार थोड़े टाइम में मूड ठीक हो गया। तो इसी तरीके से मैं कहता कि समुद्र की लहरों के जैसे होता है कि ये चेंज होता रहता है विद इन फ्यू मिनट्स। तो इसलिए हमको उसको वी डू नॉट नीड टू गिव इन टू द इमोशन या जो हमारा मन कह रहा है उसमें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर कार्तिक गुप्ता, और ये जानकारी हमारे साथ बांटने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्तिक गुप्ता, जो हमें बता रहे थे कि मन जब हार जाता है, गुस्सा आ जाता है आपको, आप असफलताओं को देखते हुए आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा। सोचिएगा लॉन्ग रन में अगर आपको ये चीज़ प्रॉफिट दे रही है, फायदा दे रही है, तो ज़रूर कीजिए, और अगर नहीं दे रही है तो थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। आप सुन रहे हैं 100.1 पर दोपहर गोल्ड, और आज बात हो रही है मन के हारे हार है और मन के